राम राम। व्यवहारिकता को जीवन में बहुत ऊंचा स्थान देना चाहिए हमको। विज्ञान एक बहुत अपनाए जाने वाला, अंगीकार किए जाने वाला विषय है। इससे अधिक एवं इससे आगे और क्या कहूँ कि सनातन धर्म स्वयं एकमात्र सिद्ध शाश्वत विज्ञान है। धर्म स्वयं विज्ञान है। तो और विज्ञान की मैं क्या परिभाषा दूं? धर्म स्वयं विज्ञान है। किंतु जब हम वास्तविकता के विज्ञान की बात करते हैं, चाहे वो घटित होने वाले ऐसे विज्ञान हों जो हमारी वैदिक विधाएं हों, जैसे आगम शास्त्र अथवा ज्योतिर्विज्ञान, तो ज्योतिर्विज्ञान के साथ साथ व्यवहारिकता का भी समावेश करना चाहिए। आचार्यों को ही नहीं, जन जन को ज्योतिर्विज्ञान के साथ भी व्यवहारिकता का समावेश करना चाहिए। एक वृद्ध ब्राह्मण जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी, बहुत प्रबंध प्रयत्न करने पर, भगवदानुष्ठान करने पर, मान मनोरथ करने पर पत्नी गर्भवती हुई। गर्भाधान कुंडली बनाई, जाना पुत्र रत्न होना है। ये भी जाना कि पुत्र कुल दीपक होगा, पुत्र कुल का नाम उज्जवल करने वाला होगा और कुलावतंस होगा। और इसी तरह पुत्र का उज्जवल जीवन भली भांति जाना, किससे? गर्भाधान कुंडली से। आधान लग्न का निर्माण हो गया, समय आया प्रसव का, बच्चे को जन्म देना है उसका। प्रसव का समय आया तो पंडित जी महाराज जो है, उन्होंने दाई को कहा, पुराने समय में तो दाई होती थी, तब तो मैटरनिटी होम और ये सब होते नहीं थे, कि जी बच्चे का जैसे जन्म हो जाए ना तो नींबू दरवाजे के बाहर गुड़का देना, तो मैं समझ जाऊंगा बच्चे का जन्म हो गया। अब आप बिल्कुल घटी पल के साथ गणना करने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। इधर क्या हुआ? बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा जो है वो रोया नहीं। जन्मता से ही बच्चा जो है, जन्मा हुआ बच्चा वो रोया नहीं। तो दाई ने पैर में हल्की सी थपकी थी, थोड़ा सा पीठ वगैरह सहलाई। आता है ना ये दाइयों को, ये जो विशेषज्ञ होती थी पहले, अरे इनको जो ज्ञान होता था वो तो आज बड़े से बड़े डॉक्टरों को नहीं होता है जो इनको ज्ञान होता था। पहले तो हर जो बच्चों का जन्म होता था वो सामान्य जन्म होता था। पहले तो नहीं आज की तरह ऑपरेट करते थे, और कोई भी माता जो है वो प्रसव के समय प्राण नहीं त्यागती थी। आजकल तो इतना सब होने के उपरांत जो है अशुभ समाचार प्राप्त हो जाते हैं। तो साहब क्या हुआ कि जो है बच्चे को जन्म देने की बारी आई। बच्चा का बड़ा जन्म हुआ, सकुशल बच्चा उत्पन्न हुआ, किंतु वो रोया नहीं। तो दाई ने जो है उसको थपकी मारी और अच्छे से सहलाया, और फिर बच्चा रोने लगा, वैसे ही नींबू सर खा दिया। हम नींबू सर खा दिया साहब। नींबू बाहर आते से ज्योतिष महाराज, जो कि ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने जो है जन्म लग्न तैयार किया।
दो लग्न होते हैं, एक आधान लग्न, गर्भाधान के समय भी लग्न बनता है, एक आधान लग्न और एक जो है जन्म के समय लग्न होता है, और उन दोनों का जो है समायोजन करके कहना पड़ता है। आधान लग्न की भी सारी कुंडलियां बनती है, तैयार होती है, इधर की भी। तो पंडित जी ने बड़ा विस्तृत विश्लेषण किया साहब। ऐसे समय पंडित जी कहाँ रुकने वाले थे, उनसे तो ठहरते ही नहीं बना। और विस्तृत विश्लेषण करने के उपरांत जन्म हुआ रात्रि पे, और रात्रि पे ही आप निष्कर्ष पे पहुंचे कि पुत्र जो है वो सर्वगुण संपन्न किंतु पितृहंता होगा। मेरी मृत्यु मेरे पुत्र के हाथों होगी। कब होगी? पुत्र के 16वें वर्ष में। जब पुत्र 16 साल का हो जाएगा तब 16 साल का पुत्र मेरी हत्या करेगा। पंडित जी महाराज थोड़े तो घबरा गए। ब्राह्मण व्यक्ति है, डर लगता है, तो थोड़े तो पंडित जी महाराज घबरा गए। और थोड़ा जो है पंडित जी महाराज ने सोचा कि मेरे पुत्र को इस लांछन से बचाना चाहिए, इस जो है जनता के द्वारा जो उसको अपयश होगा उससे बचाना चाहिए, कुछ किया जाना चाहिए। क्या कर सकता हूँ? सबसे बेस्ट ये है कि घर छोड़ के निकल जाए। घर में पर्याप्त संपत्ति और खेती बाड़ी है, सबका चल जाए। अच्छा, बड़ी बूढ़ी औरतें तो वहाँ संतान में व्यस्त थी, सब अंदर थी, और पंडित जी इधर निकल दिए। अब पंडित जी निकल के कहीं आसपास के किसी राज्य में, चूंकि विद्या थी पास में, तो ज्योतिष का काम करने लगे, और वहाँ भी अच्छा इनका चल गया, और राजा के दरबार तक आप पहुँच गए। इधर ये बालक जन्म तो इसका हुआ, किंतु पंडित जी की खोज खबर में महीनों सालों लग गए। पंडित जी तो नहीं मिले, किंतु माता ने पुत्र की शिक्षा दीक्षा करवाई और कहा कि पुत्र तेरे पिता कहाँ गए, पता नहीं पड़ा। अब देखिए, शिक्षा के विषय में मैं पहले भी बोला हूं, यहाँ पे शिक्षा का कुल से बड़ा संबंध होता है। ये बात की मैंने अर्पित कृष्ण को ज्योतिर्विज्ञान पढ़ाया है, उसको सिखाया है, विद्यार्थी है हमारा। यदि मुझे परमात्मा निमित्त न बनाते, इसका हेतु नहीं बनाते, तो बच्चा स्वयं सीख जाता। वो रक्त ऐसा लेकर के उत्पन्न हुआ, बड़े महाराज का रक्त था इसकी कोशिकाओं में, उसने सीखना ही था, उसमें विद्या आनी थी। इधर इनको भी जो है विद्या प्राप्त हो गई, योग्य गुरु प्राप्त हुए, और विद्या प्राप्त हुई, और विद्या में ऐसा प्रकाश और ऐसी ऊर्जा भगवान ने भर दी तो विद्या जीवन तो उठी। दो तरह की विद्या होती है, एक सुषुप्त विद्या। एक विद्या क्या होती है? सुषुप्त विद्या की थी कि आती है, चल रहा है, डका रहे हैं, और एक विद्या में ऊर्जा, विद्या ऊर्जान्वित हो जाती है, ऊर्जावती हो जाती है। विद्या खोल खोल के जो है अपने गुण प्रकट करने लगती है। और वो विद्या जब ज्योतिर्विज्ञान की हो तो मनुष्य आगा पीछा सब जानने लगता है। बालक जो है वो अपने पिता के इन्हीं गुणों से संपन्न था। वास्तव में वो कुल का दीपक हुआ। और 13-14 वर्ष के बालक, प्राचीन काल में हमारे बालक, वो आचार्य हो जाया करते थे। तो भगवान की कृपा है, मैं भी बचपन में हो गया था। पर आजकल के तो स्नातक नहीं हो पाते, बीए या बीकॉम होते हैं, उनमें 20-20 साल 21 साल लग जाते हैं, और कोई स्कूल की पढ़ाई, कोई पढ़ाई नहीं, ये यूनिवर्सिटी है। 12-13 वर्ष तो बहुत बड़ी बात है, बड़े प्रखंड आचार्य हो जाते थे, पीएचडी हो जाते थे। बच्चा भी विद्वान हो गया, पिता के तुल्य हो गया, जो भाग्य लिखे थे उसके। भाई गर्भाधान का भी उनने संस्कार किया था, उसके उपरांत जो है, आधान के उपरांत जो है प्रसूति हुई। अब पिता तो निकल लिए, उसके उपरांत माता ने ही सब बच्चे का पालन किया और बच्चा योग्य हो गया। अब एक समस्या हुई कि पड़ोसी राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी।
अब राजा जिद पे अड़े थे कि भाई वर्षा कब होगी, क्या होगी। तो जहाँ कहीं समस्या आती है राजाओं को ना, तो वहां पंडित लोग खड़े हो जाते हैं। आज भी जो राजतुल्य है, जिनको समस्या आई हुई हो और जिसके पास में हो, तो उनके सहायतार्थ जो है पंडितों की टीम खड़ी हो जाती है, पुरोहितों की टीम खड़ी हो जाती है ना। आजकल तो मैं बड़ी बात बोलूं, भगवान रक्षा करे, बाबाओं की टीम खड़ी हो जाती है। तो साहब वहां पे जो है बड़े ज्योतिषियों का आना जाना हुआ। अब राज्य में जब इस बालक ने प्रवेश किया अपनी विद्या का प्रभाव दिखाने हेतु, तो जो पहली शर्त सुनी वो किसी का भी सिर चकरा देने वाली और किसी के भी मनोबल बुरी तरह से तोड़ देने वाली थी, बुरी तरह से हतोत्साहित करने वाली थी। वही था, 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा कोई आज से ऐसा नहीं कि आज नहीं हुई, या इसी वर्ष नहीं, 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। अब 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है और पहले कुछ मास तो चला प्रकरण, किंतु उपरांत जब ज्योतिष आने लगे तो राजा बड़े त्रस्त हो गए। किसी ने कहा इस समय वर्षा होगी, ये कर लो, वो कर लो, तमाम बातें हुई। तो राजा जी ने कहा कि भाई मेरे राज ज्योतिष हैं वयोवृद्ध, इनसे पूछते। वयोवृद्ध राज ज्योतिष ने कहा 3 वर्ष पूर्व वर्षा नहीं है, कुछ कर लो आप। अब राजा तो राज ज्योतिष पे मानता था, परंतु ज्योतिष जो है उनकी लाइन लगती गई। उन्होंने कहा नहीं हो जाएगी सब व्यवस्था। तांत्रिक है, उसने कहा अभी मैं तंत्र करता हूँ, अभी बारिश आ जाएगी। तो उसने अच्छा खासा तंत्र किया, यज्ञ किया, हुआ कुछ नहीं। ऐसे जब कुछ महीने हो गए, प्रजाजन परेशान थे, तो राजा को उपचार जो है वो करवाने पड़े। अपन जान रहे हैं कि इलाज करने से कोई लाभ नहीं होगा, फिर भी तो लोग कहते हैं ना कि मन समझाने को डॉक्टरों के ले जाना ही पड़ता है, अलग अलग ओपिनियन लेने पड़ते हैं। तो वहां पे जो है ओपिनियन देने वालों की लाइन लगी हुई थी। राजा ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको आपकी विद्या पे पूरा विश्वास हो तो मेरे पास आओ, यदि आपकी विद्या ठीक बैठेगी तो ठीक है, अन्यथा जो है आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। भाई भीड़ कम करने का क्या उपचार, इन तो सब आके और जो है राजा को टोपी पहना के, आज भी क्या चल रहा है ना, आज आप देखो जाके यथार्थ में, आज के वर्तमान में आप प्रवेश करोगे तो क्या चल रहा है, यही चल रहा है बिल्कुल। राजा ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। अबे भीड़ लगी हुई थी, राज ज्योतिष बैठे हुए थे। राज ज्योतिष अर्थात राजा वर्षों से उनकी जो है विद्या को देखते आ रहे थे। ज्योतिष जी महाराज ने कह रहा था 3 वर्ष पूर्व नहीं होगी, कि अगर 3 वर्ष पूर्व हो गई तो हमारे ज्योतिष महाराज को मैं मृत्यु दंड दे दूंगा, आप बच जाओगे, और नहीं तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा और बिल्कुल आपको बुरी तरह से और भी 50 तरह की बातें आपके साथ हो जाएगी। तो फिर ज्योतिषों का जमाना बिल्कुल रुक गया था। दूसरे साल भी कोई नहीं आया, कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अपन जबरन में राजा के यहाँ चांस लेंगे और जान से हाथ जाए। एक आध दो को उनने लंबा भी कर दिया था राजा ने। इनने बालक ने कहा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। अब बालक गया वहां पे, उसने कहा हाँ राजा आपके यहाँ वर्षा नहीं हो रही है, सोच के मैं आ गया। बोले बहुत बढ़िया बात है, आप बोलो। हमारे राज ज्योतिष का कथन ये है, अब जो इतनी बड़ी शर्त के उपरांत भी तरुण अवस्था में आ जाए, तरुण अवस्था में क्या सपने भरे रहते हैं, हृदय में संभावनाएं रहती है, महत्वाकांक्षाएं रहती है, और ऐसे समय में कोई आ जाए मरने, तो हमारे राज ज्योतिष बैठे हुए हैं। राज ज्योतिष ने कहा कि साहब प्रदोष वेला में प्रथम मुहूर्त बीतने के इतने पलों के भीतर, 11 पलों के भीतर वर्षा होगी। पहले मुहूर्त में, उसके पहले वर्षा नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि आप मेरी गणित सुनो। ज्योतिष जी महाराज जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं। इन्होंने जो पल बताया है, पल की
परमात्मक गणना मतलब अपन समझो सेकंडात्मक गणना, अपनी भाषा में समझो सेकंडात्मक जो सूक्ष्म इन्होंने गणना करके बताई है, उसमें 4.5 मिनट का अंतर है मेरी गणना के अनुसार। या तो इनसे कह दो कि सेकंडात्मक नहीं जाए तो मेरी और इनकी गणना एक जैसी है, और अगर ये सेकंडात्मक जा रहे हैं तो उसमें 4.5 मिनट का अंतर है। बोले ज्योतिष जी महाराज, राजा ने वृद्ध से कहा कि लड़का ऐसा बोल रहा है, एक बार देख लेते। उन्होंने कहा मैं नहीं देखूंगा, कि देखो प्राण वगैरह वाली बात है, क्या होने दो, अब तो हो ही जाए, दूध का दूध पानी का पानी। फिर ज्योतिष बूढ़े थे तो उन्होंने कहा लड़का कैसे मेरी बात काट रहा है। उन्होंने कहा राजन 50-50 ग्राम के ओले गिरेंगे। अब 50 ग्राम का तोला अलग है, मैं तो यूं ही आपको बताने के हिसाब से बोल रहा हूँ। 50-50 ग्राम के ओले भी गिरेंगे उस दिन। इसने कहा बिल्कुल ओले गिरेंगे, लेकिन 50 ग्राम का एक भी ओला गिर जाए ना तो मेरा सिर मुंडवा देना। ओले गिरेंगे 40 से 42 ग्राम तक मैक्सिमम। अब इतनी लंबी टसल, एक ओला 50 ग्राम का। उसने कहा 50 ग्राम से कम ओले नहीं गिरेंगे, ये मोटे मोटे। पंडित जी महाराज से उन्होंने कहा फिर पूछ लो, 8 ग्राम का ही अंतर आ रहा है, या तो इसकी बात अपन मान लो, या अपन इतनी लंबी जाओ ही मत, अपन कह दो ओले गिरेंगे, बात ठीक है। जब 4.5 मिनट या 5 मिनट पे जाओ मत। उनने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल जाऊंगा, उनने भी कहा मैं तो जाऊंगा। ये सिद्धांत ज्योतिष की बातें हैं। ये ज्योतिष जो होती है कि जो ज्योतिषीय सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर ये निर्णय निकाला जाता है। लंकोदय मान के अनुसार शंकुरोपण करके और एक क्रिया संपन्न की जाती है। संहिता ज्योतिष के सैकड़ों ग्रंथ जो आज लुप्त प्राय है, भगवान की कृपा से प्राप्त है, तो उन ग्रंथों में इन विधियों का उल्लेख है। वर्षा कैसे क्या होनी, कहाँ होनी, क्या नहीं होनी, वो सबका उल्लेख इनमें होता है। अब समय आया, प्रदोष काल पे सब बैठे। राजा ने कहा वैसे तो देखो प्रतियोगिता ही नहीं होनी चाहिए, जब तू भी कह रहा है प्रदोष का, पंडित जी 3 वर्ष पहले बोल चुके हैं प्रदोष का, तो यहाँ आके ही टाइम वेस्ट किया तूने। आज हमारे इतने विद्वान गुरुजी महाराज हैं, लेकिन अब जब बात ग्राम पे या सेकेंडों मिनटों पे अड़ गई है, तो हमारे गुरुजी महाराज पे भगवान कृपा करें और तेरा गर्दन काटें अभी थोड़ी देर में हम लोग। तो लड़के की गर्दन काटने के हिसाब से राजा ने पूरी तैयारी कर ली, इष्ट देवता की पूजा वूजा कर ली कि भाई ज्योतिष जी महाराज बच जाएं, लड़के की गर्दन कट जाए। अब क्या हुआ कि एंड टाइम पे जब ज्योतिष जी महाराज का समय आया, तब तक बिल्कुल काले काले बादल और गरज गरज के बिजलियां गिरने लगी, घनघोर घटाटोप स्थिति हो गई। और वहाँ पल का जो है पैमाना वहाँ चल रहा है। उन्होंने कहा देख लो पल हो गया, अभी तक नहीं गिरी ना वर्षा। तो यहाँ किसी ने डंके नहीं पीटे, राजा तो यूं करके बैठ गया। और जो है सारे सभासद, राजा देखो यथा राजा तथा जो सभासद होते हैं, बिल्कुल राजा दुखी है तब सभासद भी दुखी। भले पहले पंडित जी से कंपटीशन रहती होगी उनकी, और यहाँ वो भी यूं करके बैठ गए। और जैसे ही चौथा पल हुआ, लड़का तो गिन रहा था, उन्होंने कहा देखो चौथा पल हुआ, वर्षा की बूंदें गिरने लगी। बोले तूने एक बात नहीं की थी। राजा ने कहा एक तेरी एक बात पे कोई मैं मेरे गुरुजी को प्राण नहीं लूंगा। अभी तो ओले का वजन भी लिया जाना। अब ओले के वजन के लिए आप मानोगे नहीं साहब, चौराहे चौराहे पे, चप्पे चप्पे पे जो है राजा की पुलिस तैनात थी कि वो गोले को ओले के वजन करे। बोले 50 का एक भी ओला गिरे ना तो लेके तुरंत दरबार में आना, इसकी गर्दन में खुद उतारूंगा। वो गर्दन लेके, वो राजा तलवार लेके बैठा है कि मूठ पे उसका हाथ था बिल्कुल, और सामने जो है वो लड़का अपराधी टाइप ही खड़ा था जिसमें था ज्योतिष वो अपराधी टाइप, और ये तो बिल्कुल बैठे हुए थे और ये भी बड़े चिंतातुर थे। एक बात तो इनकी जो है वो फिर गई थी। अब दूसरी बात में क्या हुआ कि जो है भगवान की कृपा से जो है वो थोड़ी देर हुई, वर्षा होने लगी। धीरे धीरे सैनिक आए और धीरे से बोला कि राजा 50 ग्राम का तो एक भी नहीं गिरा। कोई बड़ा भारी ले भी आया तो उसको तोला तो बोला 50 ग्राम का तो नहीं है। बोले लाते लाते कम हो गया होगा। बोले कि साहब 10 ग्राम कम हुआ होगा। यहाँ पे तो 20 ग्राम का कोई निकला ही नहीं राजा के यहाँ जो भी लेके आया।
अरे नहीं गिरा साहब, ये जो बता रहे हैं उस हिसाब का कोई भी ओला नहीं गिरा। अब तो शर्त थी, राजा ने कहा अब तो गुरुजी आपका हमारा मिलना इतना ही था। अब जो धर्म है राजधर्म, और उधर गुरुजी भी जो है ऐसे करके बैठ गए। इतने में जो है गुरुजी ऐसे करके बैठ गए और जो वस्त्र जो है वो गुरुजी के खुल गए। और जो लड़का था ज्योतिष, इसने कहा कि राजा 1 सेकंड रुक जाओ, आपके गुरुजी बिल्कुल ठीक थे और मेरी और इनकी गणना भी ठीक थी और एक सिद्धांत पे हम दोनों काम कर रहे थे। अर्थात संहिता ज्योतिष का जो ग्रंथ ये मान्य करते थे वही मैं भी मान्य करता हूँ, उसी विधा के हम उपासक हैं, उसी मत के हम अनुयायी हैं। जिस मत के ये पंडित जी महाराज आपके हैं, गुरुजी महाराज, उसी मत के मैं भी अनुयायी हूँ। बिल्कुल सेकंडात्मक जो उन्होंने कहा वही मेरा भी गणना आई। किंतु आप विचार करो कि जब बादल से पानी निकलेंगे तब की गणना है वो, फिर उसके बाद धरती पे आने में समय भी तो लगेगा। तो मैंने उसमें बढ़ा के कहा कि 4 साढ़े 4 मिनट पे बूंद गिरेगी। तो बोले देखो एग्जैक्ट 4.5 मिनट बाद गिरी। तो इसलिए पंडित जी महाराज की बात जो है वो इधर उधर हो गई। दूसरा, वहाँ से अंतरिक्ष से जो गिरे थे ओले वो 50 ग्राम के ही थे। ये भी बात महाराज जी सही कह रहे थे, इनकी हमारी गणना बिल्कुल लेके। लेकिन जब धरती पे आएगी तो गर्मी, जो धरती की गर्मी है, यहाँ की जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके चलते जो है ये बर्फ़ पिघलेगा थोड़ा तो 8-10 ग्राम तो पिघलेगा। तो एक भी ओला 50 ग्राम का नहीं गिरना है, आप देख के देख लो। तो ये 45 ग्राम के हुए कि नहीं हुए। तो इस तरह से जो है ज्योतिष जी महाराज गणना के अनुसार बिल्कुल ठीक है। तो इतने पे राजा देखते रह गए, गुरुजी देखते रह गए। उन्होंने कहा कि ज्योतिष जी महाराज से भी मैं कहना चाहूँगा कि जब बच्चे का जन्म होगा तो बच्चे के जन्म के समय हो सकता है कि बच्चा रोए नहीं, तो रोने में 1-2 मिनट का समय लग जाए और दाई उसको रुलाए और उसके उपरांत दाई से कोई गलती हो जाए और वो समय पे जो है नींबू नहीं फेंक पाए दरवाजे के बाहर, तो वो जो 1-2 पल की देरी हो जाए, उसको 4 पल की देरी हो जाए, तो उससे भी कुंडली में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। ज्योतिष जी महाराज वो आपने नहीं जाना और आप 16 साल मेरे को तड़पाते हुए चले गए। पिता का न सानिध्य मिल पाया, न मुझे जो है पिता की शिक्षा मिल पाई। पहचान गया उसके पंडित जी के वस्त्र एकदम खुले, उन्होंने यूं सिर वीर पकड़ा होगा, कोई जस्टर कह रहे होंगे तो वस्त्र खुल गए। मैं नहीं करता हूँ मैं भी अनुष्ठान के उपरांत बैठा हूँ। तो पंडित जी जो है वो पंडित जी बिल्कुल स्तब्ध रह गए और उसके उपरांत जो पिता पुत्र का मिलन हुआ और कहा कि व्यवहारिकता का समावेश पंडित जी नहीं करते थे और पुत्र करता है। पंडित जी नहीं कर पाए। पंडित जी को भी ये सोचना था कि भाई दाई को भी वो पूछ लेते कि क्यों दाई तुरंत दिया कि नहीं दिया था, तूने कब दिया था, तो दाई भी हो सकता है बता देती कि 1-2 पलों का अंतर हो गया था पंडित जी महाराज। और कहा इसके चलते ये जो पंडित जी के बच्चे की कुंडली में लिखा था कि पिता की हत्या करेगा, तो पिता को जो थोड़ा बहुत दरबार में नीचा देखना पड़ा, तो वो वही बात हो गई है, वो हत्या के बराबर हो गई। और दूसरी तरह से देखा जाए तो उसने प्राण बचा लिए, तो आगे चल के तो उसने पिता का यश जो है वो उज्ज्वल ही किया। तो इस प्रकार की कथाएं अथवा कथानक प्राप्त होते हैं, तो व्यवहारिकता का समावेश विज्ञान के साथ करना ही पड़ता है अपने को। और कोई भी परफेक्ट जादूगरी कहीं भी कभी भी होती ही नहीं है। जादूगरी बाजीगरी जैसी चीज़ें जो है वो होती ही नहीं है। भगवान की कृपा होती है और भगवत कृपा ही होती है। और भगवत कृपा को देखना, समझना, जानना, पहचानना और उसको अंगीकार करना, उसको अपना लेना, ये बहुत आवश्यक होता है कि भगवान की कृपा को कैसे हम अंगीकार कर रहे हैं अथवा कैसे उसको अपना ले रहे हैं। अब एक ही समय पे 2 बच्चे जन्मे, जुड़वा, उनमें अंतर क्यों? क्योंकि बच्चों को जब जन्म होता है तो ऐसा नहीं कि एक ही साथ उत्पन्न होते, प्रादुर्भूत होते, सेकंडात्मक अंतर आ जाता है। वो सेकंडों का अंतर कितना भारी रहता है ये देखना पड़ता है। 15-15 मिनट का भी अंतर रहता है, 20-20 मिनट का भी अंतर रहता है। मैंने तो आधे घंटे का भी अंतर देखा है।
जुड़वा बच्चे, आधे घंटे का अंतर। इसी तरह से हमने सोचा कि चलो देश में तो इतने बच्चे जन्म लेते हैं, 1 मिनट में इतने बच्चे जन्म लेते हैं एक ही समय पे एक ही स्थान में। अब मुंबई में एक ही समय एक ही स्थान पे 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बड़ा होकर के तेंदुलकर बन गया, उसी सेकंड पे जन्म लिया हुआ दूसरा बच्चा। तो स्थान का भी तो अंतर पड़ता है ना, समय कहीं नहीं रहता, स्थान का भी अंतर पड़ता है। प्रत्येक स्थान पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस और शुभाशुभत्व में बहुत अंतर पड़ जाता है, दिव्यत्व और देवत्व में भी अंतर पड़ जाता है। जो मैं कल आपको बता रहा था कि देवताओं की प्रसन्नता, जैसे इस स्थान पे देवताओं की प्रसन्नता है, पड़ोस वाले स्थान पे है क्या? संसार जानता है इसमें। इस मामले में जो है, चौराहे में खड़े हुए व्यक्ति से भी पूछो कि साहब गुरु महाराज का जो घर है वहाँ पर देवताओं की बड़ी प्रसन्नता है, तो क्या हाँ इसमें कौन सी बात है? क्या वो पड़ोस वाले मकान पे रहा क्या? पहले कोई रहते थे उनके यहाँ था क्या? तो उनकी जो गरिमा है, उनकी जो शान है निगेटिव वाली, उसमें वो कसीदे पढ़ना आरंभ कर देगा कि अच्छा अच्छा ऐसा भी था उनके यहाँ, वो भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। जो नहीं मालूम थी वैसी वैसी बातें बताने लग जाएगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि स्थान स्थान पे अंतर है ना। अगर हमारे ही समय पे वहाँ कोई बच्चे का जन्म होता तो हो सकता है उसमें अंतर रहता, ये कोई बात ही नहीं है। स्थान का भी तो अंतर पड़ता है ना, कि एक ही स्थान पे जो कुंडली बनेगी तो वो कितना ही बड़ा सॉफ्टवेयर आप ले आओ तो शहर का आकलन करेगा, चलो मोहल्ले का भी आकलन कर ले, पर मोहल्ले में भी अगर स्थान स्थान में भिन्नता हो जाएगी, पूजा पूजा में भिन्नता हो जाएगी, उपासना उपासना में भिन्नता हो जाएगी, पवित्रता पवित्रता में भिन्नता हो जाएगी, शुचिता शुचिता में भिन्नता हो जाएगी, तो वो उस स्थान की ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट करेगी। आप चाय बनाते हो तो आवश्यक नहीं है कि यहाँ आपने चाय बनाते समय आपने घंटा मिनट ली कि 1 मिनट और इतने सेकंड में मैंने तो चाय बना ली, तो आप दूसरी जगह जाके वही टंकी, आपने कहा वही गैस रखूंगी, वही टंकी रखूंगी तो वहाँ इतनी देर में चाय बन जाए, ऐसा कोई साइंस है क्या? तो वो साइंस क्यों नहीं है? ये बात भी विचारणीय है। स्थान के वास्तु देवता, स्थान देवता, कुल देवता, इनका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अस्तु ज्योतिष शास्त्र पे आज आशीर्वचन स्वरूप कुछ शब्द कहे। श्री कृष्ण गो।